Welcome to Take Two Creations with Manoj and Chetna. Today we have a very special guest with us. Anyone who was watching TV in the 1980s knows about the vastly popular Hindi show Surabhi. And they also know that there were two anchors in that show, but one of them became a household name. Her broad smile became a byword for charm in the era when Doordarshan was the only TV channel in India. And she was certainly one of the most popular TV personalities of the 1980s. In 1994, at the height of her fame while hosting Surabhi, she got the opportunity to act in the movie Hum Aapke Hain Kaun. That soon became the highest grossing Indian movie as well. Her role in the film was much appreciated and added to her image of a wholesome, traditional values. I'm sure you might have guessed who that person is. Let's give a warm welcome to the adorable Bhabhi from Hum Aapke Hain Kaun, Renuka Shahane. Welcome, Renuka, to Take Two Creations. Thank you so much for having me. वेलकम रेणुका बहुत बहुत आपका स्वागत हमारे शो में एक्चुअली तो आपको लोग सुरभि से जानते हैं आपको लोग जो हम आपके हैं कौन की भाभी को कोई भुला ही नहीं सकता है लेकिन हमने आपकी त्रिभंग अभी देखी जो कि आपका डायरेक्टोरियल हिंदी फिल्म का डेब्यू है बिल्कुल। तो इसके पहले कि हम लोग त्रिभंग की बात करें हम जानना चाहते हैं रेणुका कौन है आपकी जर्नी क्या रही है जी 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 असल में मनोज जी मैं बचपन से बहुत ही अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। अच्छा इसलिए हाँ, और जैसे नॉर्मली लोग कहते हैं ना कि जो बाद में अभिनेता या अभिनेत्री बनते हैं उनके बारे में ऐसा बहुत सुना होता है कि बचपन से ही वो मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हैं और उनकी ये मतलब ड्रीम होती है कि हमको बॉलीवुड में ये अचीव करना है या लोगों के सामने अपनी कला पेश करनी है। ऐसे ड्रीम्स होते, सपने होते हैं और पहन के क्या-क्या लिबास पहन के वो ट्राई भी करते हैं स्टाइलिंग अलग-अलग किस्म की। वैसा मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा ऐसा अच्छा कोई सपना ही नहीं था। अगर कोई महत्वाकांक्षा थी, तो वो ये थी कि मुझे बहुत सारे बच्चे चाहिए थे। आई वाज़ वेरी फॉन्ड ऑफ किड्स। और जिंदगी ऐसी अच्छी आरामदेह चल रही थी क्योंकि मैं स्टूडेंट भी अच्छी थी, इसलिए कभी कोई परेशानी आई नहीं स्कूल में। और स्कूल के बाद भी मैंने बड़ा आसान रास्ता चुना ह्यूमैनिटीज का। मुझे अपने अच्छा ब्रेन को ज्यादा टैक्स नहीं करना था कि मैं मेडिसिन के लिए ट्राई करूं या इंजीनियरिंग के लिए ट्राई करूं। तो एंड बचपन में जैसे मेरी माँ चूंकि राइटर हैं शांता गोखले, हाँ हाँ शी इज अ वेरी रिनाउंड राइटर इन मराठी। और हमारे घर पे ना बहुत सारे थिएटर से जुड़े लोग, आर्किटेक्चर से जुड़े लोग, पेंटिंग से जुड़े लोग, डांस से जुड़े लोग, म्यूजिक से जुड़े लोग, ऐसे लोग आते जाते रहते थे आई की सारे वजह से। तो इसलिए मेरा संबंध काफी मतलब ऐसे एक एक्सपोजर जिस किस्म का मिलता है इन इंडियन आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, ये सब बचपन से होता रहा मेरा। आर्टिस्टिक टाइप और लोगों से जैसा हमेशा से होता है कि जो हाँ, जो आराम से मिलता है उसकी कोई कद्र नहीं होती, वैसे मेरा भी था। क्योंकि ऐसा कोई खास मुझ में ऐसा कोई लगाव नहीं था कि भाई मैं सीखूं या कुछ आगे उस क्षेत्र में करूं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं बहुत खुश थी। सेंट जेवियर्स कॉलेज में मैं 11वीं मैंने डिसाइड किया कि मुझे साइकोलॉजी करना है। एंड द फर्स्ट मेन जो मुझे आकर्षण लगा थिएटर के बारे में, वो हुआ जब मैं जेवियर्स में सेकेंड ईयर बीए पढ़ रही थी। और मैं संगीत मंडल से जुड़ी थी क्योंकि एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज भी होती रहती है अपनी कॉलेज के राइट साथ साथ। तो एक अंधेर नगरी चौपट राजा नाम का प्ले करने वाले थे हिंदी वाङ्मय मंडल के लोग। तो अच्छा अच्छा उसमें हाँ, उसमें 14 गाने थे। तो उन गानों को हाँ, गानों के लिए मुझे और मेरी बेस्ट फ्रेंड को वहाँ बुलाया गया कि भैया आप आइए और आप एक म्यूजिकल है तो आप अपनी आवाज दीजिए। तो हम वहां पर पड़े रहते थे बिकॉज वो म्यूजिक भी चलता था एक कोने में, इनकी रिहर्सल भी चलती थी।
लेकिन मेरा सारा ध्यान उस रिहर्सल पे होता था कि ये देखिए पहले स्क्रिप्ट पढ़ने से शुरुआत हुई, फिर स्क्रिप्ट लेके ब्लॉकिंग शुरू हुई, फिर उसके बाद धीरे-धीरे ये जो लोग मुझे आम तौर पे रोज़ मिलते हैं, वो अचानक बदलने लगे, किरदार होने लगे, तो ये जर्नी Yeah. बड़ी fascinating लगी मुझे। Wow. और नेक्स्ट टाइम जब हमारे घर पे सत्यदेव दुबे जी आया करते थे और मम्मी के अच्छा। बहुत अच्छे दोस्त थे आई के, तो हमेशा वो मुझे बचपन से मेरी टांग खींचते थे कि एक्टिंग करेगी, तो मैं कहती थी नहीं मुझे नहीं करना। तो इस बार जब वो आए घर पे और उन्होंने ऐसे ही छेड़ा मुझे एक्टिंग करनी है, मैंने कहा हाँ करूंगी, जरूर करूंगी, मुझे करना है। तो इस तरह से अचानक ही थिएटर से अच्छा। मेरा जुड़ाव हो गया। अरे वाह Wow. जो सबसे पहला प्ले मैंने किया उसका हाँ। नाम था बम्बई के कौवे, जो शफात अच्छा। खान ने लिखा था और उत्कर्ष मुजुमदार ने डायरेक्ट किया था। और उसमें अच्छा। यू वोंट बिलीव कि मैंने कौवे की भूमिका की। So my introduction was Such an opposite character, right? yes. और कमाल की बात है कि कौवे की भूमिका देख के वहां पर डॉक्टर राजीव नाइक नाम के बहुत अच्छे लेखक हैं, प्लेज लिखते हैं मराठी में। तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने आके मुझसे कहा कि हम राज्य नाट्य स्पर्धा के लिए ओथेलो कर रहे हैं मराठी में, मतलब वो Wow. अडेप्टेशन नहीं, ट्रांसलेशन है ओथेलो Translation का। है। वाओ यस, तो उसमें हम डेस्डेमोना ढूंढ रहे हैं और तुम बिल्कुल फिट हो। मैंने कहा कौवे से आपको पता चला कि मैं डेस्डेमोना कर सकती हूँ। तो ये होती है डेस्टिनी की बात। तो मैंने डेस्डेमोना किया और फिर मैं उनकी नाट्य संस्था से जुड़ी। उस हाँ। नाट्य संस्था का नाम था अंतरनाट्य और उसके हम्म। साथ मैंने कई एक्सपेरिमेंटल, क्लासिक, अडेप्टेशंस, ट्रांसलेशंस अच्छा। ऐसे कई के प्लेस अच्छा। किए। बट इट वाज ऑल amateur theater, like nothing commercial. हाँ, ये हमें नहीं और पता था थिएटर हाँ, वाली जर्नी। दैट्स न्यू टू जी, मी तो टोटली। बहुत सारे लोग पूछते भी नहीं है ना। हाँ, सुरभि के पहले वाला काल उनको कोई मतलब उनको पता ही नहीं ज्यादा है। इंटरेस्टिंग नहीं पर लगता था। ये आपको अच्छा लगता था या नहीं? You थिएटर said में you liked it. बिल्कुल, मतलब मुझे एक बार मैं जैसे संगीत से जुड़ी थी, मैंने कहा अच्छा जी महाराष्ट्रियन लड़कियां, शायद आपको पता है पल्लवी की वजह से मनोज जी, हाँ। कि ये आपको गाना तो आना ही चाहिए, तो आने ही सिखाया चाहिए, ही हर जाता घर है में सिखाया बचपन में। जाता है। यप। तो वैसे मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल में 1 साल मैंने डेफिनेटली सीखा। उसके बाद मैंने छोड़ दिया बिकॉज़ मैं सीरियस नहीं थी उसके बारे में और मुझे लगा हाँ। ये गलत बात होगी। अगर हम सीरियस नहीं हैं, तो इतनी बड़ी आर्ट है, अपनी धरोहर है, उसके बारे में हमको कैजुअल नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने हाँ। वो छोड़ दिया था। मुझे संगीत अच्छा। सुनना बड़ा पसंद है, लेकिन अपनी अच्छा। आवाज़ सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो थिएटर में जब मुझे याद है जब भी मैं सिंगिंग कंपटीशन या कुछ भी चीज में पार्टिसिपेट करती थी, तो मैं स्टेज पे जाके मुझे बड़ी नर्वसनेस होती थी। मतलब इतना कि कई बार आवाज थरथराता था और कंट्रोल नहीं रहता था, लिटरली लाइक दैट व्हेन आई वाज अ किड। और जब मैं थिएटर से जुड़ी और मैं थिएटर पे गई, तो मुझे अचानक ऐसा लगा कि मैं आई हैव कम होम। एक You वो belong एहसास जो there. होता है, यू या बिलोंग देयर। तो Yeah. देन आई रियलाइज कि ये मेरा कॉलिंग है, ये मेरा संगीत इज नॉट वेयर आई The बिलोंग, calling. या वेयर आई बिलोंग। तो वो या फीलिंग आने की वजह से फिर मैंने आगे भी जो भी आगे ऑफर्स आए, तो उस वक्त तो टेलीविजन बड़ा मतलब नया नया ही शुरू हुआ था, या नेसेंट था। हाँ। सीरियल्स वगैरह बहुत हम्म। ऐसे ही शुरू हो गए थे 80s में। तो मुझे उसी दौर पे दुबे जी के साथ काम करने वाले जयंत कृपलानी, गुलून कृपलानी, उन्होंने एक सीरियल बनाई थी पीसी और मौसी 1987 में फॉर दूरदर्शन। अच्छा। और उसको ब्रेकफास्ट सीरियल कहा जाता था बिकॉज वो सुबह के समय आता था और 5 ही एपिसोड्स थे उसके, उसमें पूरी कहानी खत्म। और उसमें फरीदा जलाल जी ने मौसी का किरदार निभाया था और मैं और Wow. पंकज बेरी थे। और ये छोटा सा ऐसा सीरियल, दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द कैमरा, अच्छा। अच्छा। 1987. So वाओ। that's how I became in touch with television, and then टेलीविजन। another journey started. हाँ, तो त्रिभंग से पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि इट वाज अ वंडरफुल फिल्म। Thank you so much. दैट वाज वंडरफुल। आई रियली एंजॉयड इट क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक तो एक वुमन की स्टोरी थी जो बहुत ज्यादा नहीं बनती है। जी, तो it was all women based story, all about 3 women in 3 different generations,
और उसके बाद कहीं ना कहीं आई थिंक हर एक औरत को कुछ ना कुछ उससे रिलेट करने को मिल जाएगा, कहीं जो उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, मे बी नॉट इन द एंटायरिटी बट कहीं ऑफ ना कहीं कोर्स, कनेक्शंस हैं। तो राइट। मैंने कहीं पढ़ा था कि त्रिभंगा इज योर लाइफ, इज इट? It's not my life. No, not at all. Not at all. और बेस्ड It's ऑन not योर my लाइफ life. जर्नी No, और no, no. एक्सपीरियंसेस? नॉट एट हाँ, ऑल, ओके। experiences of course. Experiences life के जो experiences होते हैं वो हम अपनी कला में यूज करते ही हैं। हाँ, मतलब राइटिंग के लिए तो डेफिनेटली आपका जो जीवन अनुभव है वो बहुत बहुत काम करता है, लेकिन जीवन अनुभव सिर्फ आप अपने आप महसूस नहीं करते अपनी जिंदगी से, आप वाइकेरियसली दूसरों की जिंदगी को ऑब्जर्व करके भी करते हैं। हाँ, हाँ, तो राइट इन राइट दैट सेंस जो है वो मतलब जब लोग कहते हैं कि आपके लाइफ पे आधारित है, इसका मतलब कि मेरी ऑटोबायोग्राफी हुई, वैसा नहीं है। अच्छा नहीं क्योंकि है। आई थिंक मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ये भी था कि नहीं है। क्या ये आपकी ऑटोबायोग्राफी है? नहीं। नहीं, नहीं अच्छा। नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं कुछ हालांकि मैं ये जरूर मतलब कहूंगी कि तीनों महिलाएं मैं ही हूँ, अच्छा अच्छा। ये मैं दैट्स जरूर कहना इंटरेस्टिंग, चाहूंगी। दैट इज यस, इंटरेस्टिंग। बिकॉज मतलब लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, पर हम सब में इतनी ज्यादा शेड्स हैं, उसमें से टिप ऑफ द आइसबर्ग हम दिखाते हैं समाज को, जी। लेकिन अपने अंदर बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम बिल्कुल नहीं दिखाते। शायद इसलिए कि दबाव है कि वो अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए आपने कुछ एक अपना एक अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है अपने बारे में, तो उस दायरे में जो भी चीजें बैठती हैं वो आप वो मतलब चेहरा दिखाते हो समाज को। लेकिन हमको पता है कि अपने अंदर कई महिलाएं हैं, कई पुरुष भी हैं, पूरा रेंज है ऑफ ह्यूमन बीइंग अपने अंदर, एंड वी चूज टू बी अ सर्टेन वे, ये अपना चॉइस है। तो या मुझ में नयन भी है, मुझ में अनु भी है, मुझ में माशा भी है। कैसी, मैं बताती हूँ कि नयन जैसी जब मैं कोई भी काम करती हूँ जिसके लिए बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है, तब मुझे सच में ऐसा लगता है कि अगर मैं सिंगल होती तो मुझसे ज्यादा काम होता। वेरी आफ्टर, नाइस। especially not after marriage so much, but after becoming a mother especially, एक क्षण ऐसा नहीं होता है कि मैं कुछ कर रही हूँ और मेरा ध्यान या मेरा ध्यान। वरी या मेरी कुछ कुछ मेरे जो हिस्सा है ब्रेन का, वो सिर्फ मेरे बच्चों में होता है। तो कहीं ना कहीं मैं पूरी तरह से समर्पित नहीं हो सकती किसी भी काम के प्रति, और मुझे वो बात कहे या वो कचोटती है कहीं ना कहीं कि पहले मैं जिस तरह का कंसंट्रेशन दे पाती थी मेरे काम को, वैसा मैं नहीं दे पाती। शायद वो मेरी गलती है, शायद वो मेरी जो इच्छाएं हैं जिंदगी के बारे में या मेरी जो एम्बिशन थी बच्चों के मामले में, शायद उससे जुड़ी हो। लेकिन ये ऐसा मुझे लगता है कि काश मैं नयन होती एट टाइम्स, स्पेशली व्हेन आई राइट, कि जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मैं एक राइटर हूँ फर्स्ट, मतलब मैं माँ नहीं हूँ फर्स्ट, ऐसा। तो बहुत अच्छी बात कही आपने। आई मीन जी, ये या आई थिंक हर कोई क्रिएटिव पर्सन समझ सकता है। जिस बिल्कुल। टाइम पे और उसको एक पूरा टाइम और जी, ध्यान चाहिए कुछ करने के हाँ लिए, उस टाइम पे वो औरत के अंदर की इतनी सारी जो उसके रोल्स हैं वो इंटरफियर मल्टीटास्किंग जो, करते हैं। हाँ वो डेफिनेटली इंटरफेयर करते हैं। वाओ। और ऑल्सो कि मैं ये भी बात कहती हूँ कि जैसे मैं इवन काम करने जाती हूँ, घर से बाहर निकलती हूँ, तो जितना मुझे घर के मामले में फोन कॉल पे अलर्ट रहना पड़ता है या सुपरवाइज करना पड़ता है, तो वैसा मेरे पति को नहीं करना पड़ता। एक वो निश्चिंत होके जा सकते हैं, देन ही कैन बी जस्ट एन एक्टर ऑन द सेट, while this बिकॉज यू आर motherhood देयर। is always with me. It's या always, I carry that with me. So that's my personality. Huh? I will not apply it to everybody. Let me be very clear about it. और अनु जो है ना, अब जैसे कि हम एक्टर्स तो कई बार परेशान होते ही हैं, बिकॉज देर इज सच अ, वी आर इन द पब्लिक आई, नॉट ओनली अस बट आवर चिल्ड्रन आर आल्सो इन द पब्लिक आई। और कई दफा बहुत इनसेंसिटिवली आपके बारे में बोला जाता है या आपको पूछे जाते हैं सवाल, आपके बारे में लिखा जाता है, तो तब
कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि काश मैं अनफिल्टर्ड और अनसेंसर्ड होती अनु की तरह। बहुत वो एक अच्छी बात बोली बेबाकी। आपने। अच्छी बात। हाँ, बहुत अच्छी। कि जहाँ पर हम तो अपने आप को बहुत सेंसर करके और हम सोचते हैं कि नहीं, अपना ये जो स्तर है एक हम्म, बातचीत का, वो हम्म, एक हिसाब का होना चाहिए, उससे नीचे नहीं गिरना चाहिए। और हम जज भी करते हैं औरतों को ज्यादा, मर्दों के बनिस्बत औरतों को हम्म, ज्यादा जज करते हैं अगर वो स्मोक कर रही हो, ड्रिंक कर रही हो, गाली दे रही हो, यू नो। हम्म, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ कि मेरी एक सहेली है, इनफैक्ट दो हैं जो माँ भी हैं और बहुत गाली देती हैं। हाँ, मतलब हम्म, आम तौर पे जैसे बात कॉन्वर्सेशन में जैसे अनु देती है वैसे ही वो गाली देती है। और सबसे पहले मेरा ये हो गया था उनके बारे में कि अरे बाप रे, ये कैसे, मतलब घर पे भी अगर ऐसी बोलती होंगी तो फिर बच्चे क्या सुनते होंगे, क्या इम्पैक्ट होता होगा। एंड मैंने उनको जज कर दिया उस लेवल पे ही। उसकी हाँ, तह पे मैं गई नहीं उनके अंदर, ये देखने की कैसी महिलाएं हैं वो, हम्म, क्या है वो। और जब मैं मिली उनसे और जब हमारा ग्रुप बना बड़ा, और तब मैंने देखा कि कितनी खूबसूरत, कितनी टैलेंटेड, कितनी वार्म मदर्स हैं वो। मतलब हम्म, कहीं भी उनकी माँ होने में, उनकी बीवी होने में, उनकी बहू होने में, या उनकी उस एक गाली की वजह से मैंने उनको जज किया। और समाज भी करता है अनेकों बार। या हम्म। लेकिन वो सिर्फ वो गाली नहीं है, उसके अंदर कितना कुछ है। तो ये जो है ना, ये मुद्दा मुझे अनु के जरिए थोड़ा सा ये दिखाना था। और ये माशा तो मेरा मैं हूं ही, मेरी चॉइसेस तो बिल्कुल माशा हाँ। की ही हैं, तो ऑफ कोर्स आई एम माशा। you just answered my question मेरे दिमाग में बहुत जब तुमसे बात करने की वो हुई तो I wanted to ask this question कि हिंदुस्तान में ये गाली वाला actually my brother said the same thing Yeah. कि that was the only jarring factor जिसे कहते हैं ना कि Yeah. सारी मूवी was going flowing so well सारी औरतें का जो कैरेक्टर है yeah because we Yeah. have a perception of a Yes. character we create in our minds कि अच्छा हाँ नहीं इसे ऐसा होना बिल्कुल, चाहिए right that's what we see बिल्कुल। Yes. लेकिन वो जारी वो गालियों की वजह से एकदम से it जी। gives us a shock right That's true. And that too from That- Kajol. yeah So it one does doesn't from expect Kajol it yeah of her also. तो मुझे Absolutely. I तो agree. मुझे लग रहा था कि is it because Kajol is like that Kajol is like that लेकिन सबसे ज्यादा मुझे Impact, ये लग रहा था कि हिंदुस्तान में क्या कल्चर इतना बदल गया है हुँ। एक जमाना था हमारे जमाने में हमारे पिताजी ने कभी गाली नहीं दी मेरे सामने नहीं, नहीं, मैंने नहीं, अपने बच्चों के बिल्कुल सामने भी कभी नहीं। गाली नहीं दी आज नहीं, तक नहीं, बच्चों हम के भी सामने नहीं, मतलब या हमारे घर आप पे भी भी या गाली का कोई स्थान गाली नहीं कोई है। है नहीं तो इसीलिए मुझे अखर रहा था कि जी। आई नो यू व्हाट यू वांटेड टू डू Yeah, लेकिन yeah. लेकिन वाज इट नेसेसरी व्हाई डिड यू Uh, डू I दैट think it was because, if you're showing Anu as a character, the way I look at her, uh, she's somebody whose rebellion started at a very early age for very valid reasons. और कहीं ना कहीं उनके लाइफ चॉइसेस की वजह से वो नोटोरिटी मिलने के वजह से, मतलब फ्रॉम हर चॉइसेस एंड एवरीथिंग, दैट रिबेलियन नेवर स्टॉप्ड। अच्छा और हाँ, और वो जो रिबेलियन है वो किस तरह का है, यही नहीं है कि वो रूड है, लेकिन वो परवाह नहीं करती कि आपका मेरे बारे में ओपिनियन क्या है। राइट या तो जो शी इज सो हम कहते हैं ना, या शी और इज नॉट उसको fiercely बॉदर्ड। और independent मुझे लगता है कि उसे दिखाने का और कोई तरीका नहीं था। एंड लिटरली व्हेन यू बिकॉज कि या आप जब बंधन तोड़ते हो ना, समाज का बंधन आप तोड़ रहे हो इन वेरियस वेज। सो दैट इज व्हेन की एक दम मारो दम की जो लाइन है, दुनिया ने हमसे लिया क्या, दुनिया राइट को हमने दिया क्या, हम सबकी राइट परवाह राइट करे क्यों। हाँ That is the kind essence of of yeah essence of Anu. I हम्म don't care and right you do not mean anything to me right because मेरी जो जड़ है, मेरी माँ, वो ही she doesn't mean anything. तो फिर बाकी समाज की क्या परवाह मैं करूं, yeah very well ये said बात थी। and I think it is a very brave thing for Kajol to take this up actually because हाँ कितना ये जो act है
she must have faced it. मुझे भी मिलता है कि आप सुरभि और हम आपके हैं कौन से आई हुई हैं और आपने अपने किरदार में इतनी सारी गालियां भर दी. So yes, but I want people to judge women less. वो जजमेंट का जो लेवल है ना कि सिर्फ वो नहीं है कि वो जो कवर पे दिखती है, ब्रस्ट है, रूड है, गाली देती है, उसके अंदर जाओ, उसकी जो हिस्ट्री है वो पता करो, and maybe you will, and that is the balance, that if people do feel sympathetic for her at the end of it, then that she has achieved that balance, you know, that yes, I mean, this is just one aspect of me. So in the end, she comes out as a victim and not as so rude and non-caring as she was, because she was trying. She was trying to deal with her traumas. Absolutely. So that brings me to my next question I had in my mind was, this is your second directorial? Yes, it is. Right? पहली हिंदी फिल्म डायरेक्ट करी है. पहली हिंदी फिल्म जी. हाँ. So, what kind of anxiety, what kind of fears did you have? कि Kajol, superstar, Kanvi, such a well-known, seasoned artist. इन दोनों को लेके, I know I've done direction in theater, but इतने बड़े कलाकारों के साथ नहीं किया है. जैसे कि मैं मनोज वाजपेयी को डायरेक्ट करने लगूं. That will be too much. क्यों नहीं कर सकते आप? ऐसा थोड़ी है. तो अगर वो ऐसा करने का मिल जाए तो मेरे तो मतलब पता नहीं क्या होगा. 2-4 दिन तो फीवर. मैं तो कर सकती हूँ, तुम्हारा पता नहीं. So did you get like anxiety attacks and also why did you choose Kajol? Yeah, well, actually, Siddharth Malhotra ने ये स्क्रिप्ट सुनी जो Alchemy Films जो मेरे प्रोड्यूसर हैं. And this is his first production. Actually, he set up a film company और हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि मैं फिल्म कंपनी शुरू कर रहा हूँ तो आपकी कोई स्क्रिप्ट हो तो बताओ, any subject, just let me know. And I said कि मेरे पास त्रिभंग है तो मैं सुनाती हूँ. And he loved the script and जैसे ही उन्होंने सुना उन्होंने कहा कि काजोल को सुनाओ because मुझे लगता है अनु कोई और कर नहीं सकती. अच्छा. So he introduced me to काजोल. और मुझे हाँ मतलब मेरे दिमाग में भी नहीं था कि मैं सुपरस्टार को एक अप्रोच करूं. ये मेरे दिमाग में सच में नहीं था. तो मैंने जब उनको नरेशन दिया स्क्रिप्ट का तो काजोल really loved the script luckily for me and she loved the role also. और 5 बार सुनी उन्होंने over a period of time. एक 5 महीने के every month she would say कि एक और नरेशन दो and I would go और मैं सुनाती और वो हर बार उसको लगता कि नहीं ये करनी चाहिए. And because of her, Ajay Devgan stepped in as producer. Then we got Netflix on board. क्योंकि वो ट्राइलिंगुअल फिल्म है. मैं मेन स्ट्रीम रिलीज के लिए सोच ही नहीं सकती. बिकॉज जिस तरह से मुझे बनानी थी तो वो ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के लिए मुझे नेटफ्लिक्स जैसा ही प्लेटफॉर्म चाहिए था वेयर आई कुड बी फ्री टू मेक इट द वे आई वांटेड. लेकिन आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही है क्योंकि आपको जब फ्री हैंड दिया जाता है या इतना विश्वास दिया जाता है तब आप पे जो प्रेशर होता है exactly it is like really very very difficult to मतलब मैं बयान नहीं कर सकती पर मतलब एक पत्थर था मेरे पेट में इतना बड़ा it was weighing me down. But the only thing I realized, and this is from of course experience and even as a student, that the only thing is hard work. That's what you can put in. Right. जो भी नतीजा हो, you have to be flexible enough to face any sort of situation on the set. कि कुछ भी हो सकता है sets पे. Right. और पर also you have to put in so much work कि अगर कोई आपको midnight पे भी उठा के कहे कि ये shot कैसे लेने वाली हो तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए. तो उतना homework आपको जरूर करना पड़ता है. Because I as an actor when I go on set I ask directors questions कि ये अब ये मैं मेरा motivation क्या है या मैं ये ऐसा क्यों बोल रही हूँ या मैं यहाँ से move क्यों कर रही हूँ, आप ये क्यों बताना चाहते हो. So I should be able to answer all these questions. तो जब मैंने त्रिभंग लिखी मुझे नयन का बचपन भी मालूम है, मुझे अनु का ओल्ड एज भी मालूम है, मुझे माशा का भी ओल्ड एज मालूम है. तो उतना काम करना पड़ता है on their arcs so that they are
comfortable to ask me anything on the set. Hmm. Luckily for me, Wow. you're only as good as your technical team. तो मेरी Yeah. टीम में बाबाज भी थे as cameraman. Yeah. Very proficient people I had with me on the set. Mhm. जिसकी वजह से वातावरण इतना अच्छा था. There was a collaboration of such warmth and such respect. और उसकी वजह से मैं बहुत comfortable. पहले ही दिन I felt very comfortable. I had chosen the easiest scenes to do on the first day to That's nice. so that the unit and I go into it easily. एंड देन Yeah. वो एक इट्स लाइक स्विमिंग कि आप जब सीखते हो उसके बाद में फिर आप कभी भूलते नहीं हो. एंड देन इट बिकम्स जस्ट सो वंडरफुल. वो चक्र एक जो शुरू होता है फिर नर्वसनेस की कोई जगह नहीं होती उसमें. नहीं, that's true. That's true. That's And what. I must mention here that I also got a lot of respect and love from my actors. I mean, they could very well have thrown their weight around. Right. Yeah. Yeah. I mean, yeah. Kajol herself, उनका खुद का production था, वो चाहे जैसे भी behave कर सकती थी. But she That's was true. just like, मतलब so giving as an actor. Very professional and she kept herself very open and very professional. Never not on time. Never, she would just do her makeup, come on the set, and she would be on the set the whole day. Never go back into the van, and nothing Acha. like that. Oh, good. So good. I think she created that atmosphere of bonhomie, camaraderie with everybody around her, because Mithila, it was the first time that Mithila was like working with Kajol, and like people you've grown up watching, you are awestruck by them. Yeah. So she put everybody at ease. बहुत ही she's a very generous co-actor, I must say. She's very down to earth kind of person, very natural. Yeah, she is. दिखावा बाजी भी नहीं है, Very वो सब नहीं. natural. शोशेबाजी से कहते हैं. हाँ. बिल्कुल. And तन्वी जी का जैसे आपने पूछा, तो तन्वी जी को जब लाइफलाइन नाम की मैंने सीरियल 1988 में की थी, जिसमें मैंने डॉक्टर विजया मेहता को असिस्ट किया था. तो उसमें तन्वी जी स्टार थी हमारे सीरियल की. I was the assistant and then I was directing her. So for us it was a full circle, and it was lovely. Yeah. So आपने त्रिभंग के बारे में बहुत सारी बातें हमें बताई, और मेरे को अब मूवी मेरे दिमाग में घूम रही है कि किस तरह से कनेक्शंस और बढ़ गए हैं उसके साथ. So also you took so many issues that are prevalent in the society today. Women के against, if they want to be independent, creative person in themselves, कितना उनको सुनना पड़ता है, कितना उन्हें टॉलरेट करना पड़ता है. एंड जैसे मनोज ने बोला कि गालियां वर जारिंग टू हिम. So somewhere that man's judgment of a woman it becomes like no, seriously, because it's not only you represent even women judge women. Even women, we ourselves judge. No, and that's what I'm saying. And when you said that you judge women, but he said that it was so jarring for him and his brother कि वो गालियां सुन के एक औरत के मुंह से, अगर वही बात अगर जैसे गैंग्स ऑफ वासीपुर में वो आदमी इतनी सारी गालियां दे रहे हैं, लोग फ्लिंच भी नहीं करते, राइट? हिलते भी नहीं है. लेकिन अगर एक औरत से ऐसे गालियां सुने तो उनको लगता है कितना जारिंग है. आदत ही नहीं है एक्चुअली. आदत ही नहीं है. कल्चर में ऐसे होता है क्या? क्या औरतें इंडिया में ऐसे गालियां देती हैं? क्योंकि वो उस तरफ देखना ही नहीं चाहते, उसकी फ्रस्ट्रेशंस को सुनना नहीं चाहते. तो and I'm not judging even Manoj here. करती है ना? The class that Anu belongs to, or the kind of eclectic life she's led, that is a different life from the rest of the people. मतलब अपने यहाँ आम तौर पे आप नहीं सुनते गालियां औरत की. हाँ, नहीं, but I'm just नहीं saying मानी कि जाती अच्छी. हाँ, तो अगर expression है तो expression है उसका. That is the way of her expression of frustration. And then Mithila is shown to be a very traditional, adjusting, compromising wife kind of thing. People pleaser. Right. So kahin na kahin in your direction, do you want to bring out कि सोसाइटी में क्या चल रहा है? जैसे कहते हैं ना चलचित्र, जो सिनेमा है वो समाज का दर्पण होता है, राइट? एक रिफ्लेक्शन होता है. एक रिफ्लेक्शन होता है. तो योर थॉट्स अबाउट कि इन योर डायरेक्शन दैट्स वेयर यू वांट टू डू, आर यू ट्राइंग टू से समथिंग थ्रू योर फिल्म्स?
और I definitely want to say something through my films. मतलब सवाल ही नहीं है. और इनफैक्ट दो तीन चीजें हैं जो त्रिभंग में मुझे करना बहुत मतलब मन से लगा कि मुझे करनी चाहिए. एक तो राइटिंग रोल्स फॉर वुमेन ओवर 50 एंड ओवर 40. रोल्स लिखे नहीं जाते उनको एग्जैक्टली सेंटर में रख के. ये एक राइट बात है. एज अ वुमन एंड एज अ वुमन राइटर एंड एज अ वुमन एक्टर, आई वांट कि ज्यादा रोल्स ऐसे लिखे जाएं. मतलब अगर आप कन्वेंशनली देखें भी तो मर्द कभी ओल्ड होते ही नहीं है. सिर्फ औरतें ही ओल्ड होती हैं. ये क्या I बात know. हुई? ये जो सफेदी है मर्दों के बालों में वो बड़ी अच्छी लगती है. औरत मेरे अभी बाल सफेद होने लगे. कितने लोग मुझसे कहते हैं कि आप डाई क्यों नहीं करती. अरे नहीं करनी भाई. नहीं मैं आई करनी एम है. ट्राइंग टू एज ग्रेसफुली इफ यू डोंट माइंड. तो ये जो थोड़ी सी स्टैंडर्ड्स है ना, so that's why roles are not written for women after a particular age. Yep. और दूसरी बात ये भी है कि जैसे समाज के कुछ जो चीजें हैं जो आज भी प्रेवलेंट है, जिसके बारे में हम ज्यादा बोलते नहीं है बिकॉज वो ऐसा लगता है कि वो अपने समाज का हिस्सा ही है. उसके बारे में क्या बात करें. ओवरलुक जैसे करते हैं हाँ. लोग, सेक्स बहुत चीजें ओवरलुक सेक्स करते हैं. डिटर्मिनेशन की जो बात है जो माशा के परिवार से निकलती है कि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि भाई नॉर्मल स्टेबल फैमिलीज हैं, अपर क्लास एजुकेटेड फैमिलीज हैं, तो उसमें एक किस्म की जेंडर इक्वालिटी होगी. वैसा नहीं होता है. Yeah. ऐसा हर हाँ. जगह नहीं. नहीं होता. नहीं, हर जगह नहीं होता. जेंडर इक्वालिटी नहीं होती. दूसरी नहीं बात होती है. ये कि आज भी बेटा ही चाहिए होता है फॉर सम रीजन. हम्म. तो मतलब वो बताते नहीं है या जताते नहीं है या दिखाते नहीं होंगे. कहने के लिए तो ये सारी फैमिलीज कहते हैं कि नहीं बॉय एंड गर्ल आर इक्वल. पर हमको पता होता है ऐसे लोगों के बारे में कि जो ये सेक्स डिटर्मिनेशन करवा लेते हैं और कहते हैं Right. कि ठीक है ना, वी कैन ट्राई, आपकी उम्र कम है, नो प्रॉब्लम, है कि नहीं. तो ये Yeah. जो सटल तरीके से जो एक फोर्स करना है, इम्पोज ही करना हुआ, वो आप हाँ. अच्छे स्वरूप से बात करके करें या फोर्स करके कहें कि आपको करना ही करना है. आप ये कहें कि नहीं बेटा उसमें कौन सी बड़ी बात है, कर लो, उसके बाद देखी जाएगी. इस तरह की फैमिली है माशा की. और मुझे ये दर्शाना था कि कोई भी फैमिली परफेक्ट नहीं. इम्परफेक्शन सिर्फ उन औरतों में नहीं है, लेकिन परिवार कैसा होना चाहिए इसकी 3 अलग अलग Yeah. हमने परिवार देखे एग्जाम्पल्स. त्रिभंग में, हाँ. एग्जाम्पल्स देखे. हाँ. हाँ. लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं है बिकॉज नहीं. देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्शन नो इन आवर लाइव्स इन हाँ. हाँ. एनीथिंग. Yeah. तो I love to these बिफोर वी little गो touches ऑन, you had. ओह सॉरी, Go ahead. बिफोर वी No. गो ऑन, आप अगर 50 एंड ओवर के लिए रोल लिखें तो मुझे प्लीज ऑडिशन जरूर करें. वो तो अभी आखिर के लिए बचा के रखा हुआ है. हाँ. नहीं नहीं, वो ये मतलब इंटरव्यू में हो जाए तो अच्छा है. As long as Renuka says Public- yes, then it should be publicity. there in record. लवली लवली, दैट्स लवली. ये ऑडिशन मुझे बड़ा अच्छा लगा. So ये क्वेश्चन था कि you have been host or anchor for Surbhi for so long, Yeah. and Manoj and I have just started this Take Two Creations like just a year ago, little over a year ago, अच्छा, year and a half okay. ago. So we are जी. pretty new at this. So we But would you're like doing to it hear so some. well. Huh? You're doing it so well. I know. हाँ. You think? That's lovely. I'll tell you one thing, Chetna. मतलब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि एंकरिंग में what is the key to हाँ, वही anchoring आपसे well? पूछना है, वही पूछना है. तो जो आप कर रहे हैं which is to connect, आपको कनेक्ट करना है. मतलब यहाँ तो हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से, so the connectivity is more. लेकिन अगर आप इवन लोग नहीं हो सामने और आप एंकर कर रहे हो या किसी भी चीज की जानकारी दे रहे हो या किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हो, तो ऑब्वियसली द मेन थिंग इज टू कनेक्ट विद द सब्जेक्ट एंड टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस. तो कहीं ना कहीं ये जो फोकस है कि आप बीच बीच में अगर बहुत सारे लोग हों, आप कोई भी ऐसा कार्यक्रम कर रहे हो जहां पर लोग लाइव हों आपके सामने और आप इंटरव्यू ले रहे हो, तो बीच बीच में एक दो पॉइंट्स, ऐसे फोकस पॉइंट्स आपको तय करने चाहिए जहां पर आप आई कांटेक्ट ऑडियंस के साथ भी कर लो, व्हाइल यू आर मेकिंग अ पॉइंट. एंड
इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि आप, अगर इवन आपके गेस्ट अगर बोरिंग भी हों, तब भी आपका जो ये होना चाहिए इज दैट कि यू आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन इन माय लाइफ राइट नाउ। तो वो जब होता है तो अपने आप हमारी इंटरेस्ट की वजह से दूसरों को भी इंटरेस्ट आ जाता है, सामने वाले आदमी को लगता है कि मुझे इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें बोलते हैं या शेयर करते हैं। एंड दैट्स द वे आई फील दैट्स द ओनली thing that I would say, which makes for great anchor. Yeah. And the main thing which I think is lacking in a lot of people in today's time, in today's generation, is the power of language. हाँ. मुझे लगता है भाषा कल्टिवेट करना बहुत जरूरी है अगर आप एंकर, तो तो हाँ, उस पे कमांड होना बहुत जरूरी है। तो स्पेशली लाइक जैसे अंताक्षरी हो, उसमें तो स्क्रिप्ट नहीं था, हमको स्पॉन्टेनियसली बोलना पड़ता था, सोच के बोलना पड़ता था अचानक, तो उस लिहाज से आई थिंक कि जितनी भी हमारी भाषा पक्की हो, अच्छी हो, और जितना भी हम सोचते उस भाषा में हो, तो वो अपने आप ही बहुत अच्छे तरीके से आप पेश कर सकते हो। हमें भाषा के बारे में, भाषा में हम लोगों को अब लगता है कि हम खिचड़ी हो गए हैं। कंटिन्यूअसली अगर हमको हिंदी बोलनी पड़े तो मुश्किल होती है, कंटिन्यूअसली इंग्लिश बोल लेते हैं अगर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में। नहीं, पर तो आपकी बात अलग है। हमारे यहाँ तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग भी हिंदी नहीं जानते, हिंदी तो नहीं हम जानते, क्या, इसलिए मैं भाषा की बात कर रही हूँ कि वो आना बहुत जरूरी है। तो एक सवाल ये था मेरा कि रेणुका शाहने इज होस्ट, सारे प्रोग्राम्स होस्ट किए हैं, सुरभि, अंताक्षरी एंड ऑल दैट। शी इज एन एक्ट्रेस, शी इज अ राइटर, शी इज अ डायरेक्टर, शी इज अ थिएटर एक्टर, I don't know, and she's a mother and whatever else that I don't know about. So the question is, what does Renuka want to be when she grows up? Wow. That's a nice question. I want to tell you frankly, I mean, I'm a mother and I've seen from my mother, she's 81 now and she's still not retired from motherhood. So तो वो तो ताउम्र चलता ही रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन डेफिनेटली, मतलब मुझे तो लगता है कि मैं अभी किताब भी लिखने वाली हूँ। Good. I think, yeah, because I find that very therapeutic. राइटिंग की जो प्रोसेस है ना, मुझे बहुत थेरेप्यूटिक लगती है। So I might just write a book. I'm thinking of it. So Very nice. so actually I can't plan कि मैं कैसी होंगी, कि मैं visualize ही नहीं कर सकती। I think it's exciting to just live in the present and So you don't have a direction कि मुझे ये डायरेक्शन करना है या मुझे लिखना है सिर्फ। You want to do whatever you feel at that moment. Yeah, I want to explore life and maybe kind of I have always felt कि मुझे फार्मिंग भी करनी है, क्योंकि हमारे खेत भी है मध्य प्रदेश में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सीखना चाहिए। बीज से लेकर वृक्ष जब होता है या जब अपनी फसल होती है, तो क्या खूबसूरत है वो, दैट इज द होल सर्कल ऑफ लाइफ। और वो एक्सपीरियंस करना, एक मिट्टी से जुड़े रहना, ये बहुत मुझे लगता है कि करना चाहिए। गाना जी एंड आई कैन गो। मैंने कहा आप गाना भी सीख लीजिएगा फिर। तो you have I know you've done another film, Marathi film, Rita, right? Starring Pallavi. Starring Pallavi Joshi and Jackie Shroff. तो स्टोरी उसकी आपकी माँ की लिखी हुई थी, राइट? नॉवल पे आधारित थी। अच्छा, बट यू रोट द स्क्रीन प्ले, यू कन्वर्टेड इनटू। आई रोट द स्क्रीन प्ले, आई अडैप्टेड इट। तो उसके बारे में कभी हम लोगों ने सुना ही नहीं है। आई नो पल्लवी ने बताया था बहुत सालों पहले जब बनाई थी, लेकिन कहीं देखने को नहीं मिलती है।
या तो क्या हुआ उसका? नहीं, क्योंकि व्हाई डिड नॉट? एक तो इट्स सो सैड, मतलब इट्स वन ऑफ द सैडेस्ट थिंग्स आई वुड से, क्योंकि आजकल हर चीज आपको डिजिटली अवेलेबल होती है। और ये कई बार विवेक, मैं, पल्लवी बात भी कर चुके कि रीटा अभी तक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दिखती नहीं है। उसका क्या है, इट वाज एट अ टाइम व्हेन डिजिटल हैडंट कम, मतलब वो राइट 2009 की बात है। और उसको रिलीज किया गया, इट वाज क्रिटिकली अप्रिशिएटेड, इवन द ऑडियंसेस लव्ड इट। डीवीडी जो है वो आई थिंक Amazon पे अवेलेबल है, डीवीडी अभी भी उसकी। अच्छा, ओके। एंड पल्लवी इज जस्ट आउटस्टैंडिंग, मतलब मैंने विवेक से ये बात कही, विवेक जब देखने आए थे रीटा, तो मैंने उनसे कहा कि दोबारा पल्लवी से इश्क हो गया कि नहीं रीटा देखने के बाद। And he really said, yeah, she was so brilliant in it. एक मैं थोड़ा हैवी क्वेश्चन पूछ लूं? Phew. अरे जरूर पूछिए ना। सो कहीं मैंने पढ़ा था कि आप सोचते हो कि एक्टर इज अ रिएक्टर। एक्टर इज अ रिएक्टर या टू व्हाट सोसाइटी, उसके आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। um, एक एक्टर represents आर्ट, राइट? आर्ट एंड क्रिएटिविटी। या उस क्रिएटिविटी ट्रू। और आर्ट को लेकर हम सोसाइटी में क्या चेंजेस ला सकते हैं, कैसे अपने आइडियाज को बढ़ा सकते हैं, कैसे आपस में मिल सकते हैं, आपस में जो एक कनेक्शन है उसको कैसे बेटर बना सकते हैं। क्योंकि आजकल दुनिया में इतना कुछ नेगेटिव और डिप्रेसिव चल रहा है, एंड कोविड हैज नॉट हेल्प्ड ईदर। हम बिल्कुल, आर्ट को लेके किस तरह से एब्सोल्युटली। सबकी जिंदगियों को बेटर बना सकते हैं। बिकॉज ये हमें, अगर जैसे हम लोग क्रिएटिव लोग हैं, हम लोग को एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट है टू कनेक्ट टू पीपल better than any other यस, person who may not be on these platforms. So हम क्या राइट, कर सकते हैं as actors? राइट, क्योंकि आपकी बातों से मुझे लगता है कि you really want to outreach, you really want to bring people's या attention to things that are important in life. And तो उस राइट। बारे में बात ये कर। मुझे लगता है कि जैसे मैं एक्टर हूँ, तो मैं जो लेखक ने लिखा है उसकी मैं मोहताज हूँ। मैं उसके बाहर, मतलब मेरा दायरा वो है, जो डायरेक्टर का विजन है वो मेरा दायरा है। तो इसलिए उसमें कई दफा मैं आई कांट सिलेक्ट और आई कांट चूज टू डू सर्टेन थिंग्स, बट इन माय राइटिंग डायरेक्शन आई कैन। तो अगर मुझे कोई भी एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना है, तो आई विल स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन वेयर माय राइटिंग डायरेक्शन इज कंसर्न, एंड इट हैज हैपेंड। अब जैसे त्रिभंग की बात लो, या रीटा में भी जो दर्शाया गया है, उसके बाद लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, जिसके बारे में चर्चा हुई। तो ऐसी कई बातें हम कलाकार के रूप में करते हैं, जो जिसकी वजह से समाज में थोड़ा बदलाव आ सके। So that is something that we can do through our work. The second thing I think कि हम एंटरटेनमेंट को बहुत कम दर्जा देते हैं, which is not right. Because जैसे कोविड के जमाने में ही हमने देखा कि अगर आर्टिस्ट, पोएट्स और प्लेराइट्स और राइटर्स, डायरेक्टर्स नहीं होते, तो दुनिया पागल हो जाती, हाँ, क्योंकि वी सही बात। सर्वाइव्ड अ लॉट on what we were viewing at that time. राइट और राइट कहीं ना कहीं हमको, अगर हम जिंदगी जी भी रहे हैं, बहुत मुश्किल सी जिंदगी भी जी रहे हैं, कहीं हमने एक गाना सुन लिया जिसकी वजह से हमको एक नई आशा मिलती है, या कहीं हमने एक ऐसी एंटरटेनिंग फिल्म देख ली जिसकी वजह से 3 घंटे ही सही, लेकिन हम, हमारे दिमाग में कोई चिंता नहीं थी। ये भी एक किस्म की सोशल सर्विस है मेरे हिसाब से। राइट और तीसरी बात कि एक एक्टर के रूप में वी आर पेड क्वाइट नाइसली। पैसे का भी उपयोग हम एनोनिमसली हो, लेकिन समाज को हेल्प करने में हम मदद कर सकते हैं। हाँ, सो दैट आई थिंक पीपल रियलाइज कि अरे एक्टर्स, उनके बारे में बोलना बड़ा आसान होता है कि अरे एक्टर्स मतलब ये, मतलब उनको कुछ आता नहीं है, ये छोटा सा काम करते हैं, इतना ये मिलता है, नेम फेम मिलता है। पर behind the scenes nobody knows that they might be changing so many lives.
Right, Yep. अब right. उनके पास है मीन्स हैं, तो वो Yep. चेंज करेंगे जिंदगी, Hmm. So I think these three ways, these are ways where we can make a difference to Right. other people. और बहुत सारे प्रोफेशंस में ये नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं होता. ये we हाँ, are gifted कि Hmm. हम इस प्रोफेशन में हैं जहाँ पर ऐसा कुछ कर सकते हैं कि लोगों की जिंदगी में इतना बदलाव ला सकते हैं या इतनी खुशी ला सकते हैं. Hmm. There is no other profession which will bring so Right. much joy, in Right. Yeah. people's lives. Yeah. Yeah. No, very well yeah, said. feels Very good well put. now. Thank you. Thank you. So आप इतनी now, सुलझी हुई बातें करते हैं ना कि मैं हाँ, मतलब आई एम रियली इम्प्रेस्ड. Oh, she's a writer thank मेरे को ना. you. इतना अच्छा लग रहा है, मतलब मेरा तो दिन बन गया, बट Yeah. How nice. She's a writer ना, इसलिए. या So now we want to ask some. We want to get to know Renuka, real Renuka, जो वहाँ पे बैठी हुई है अपने स्टडी रूम में in Mumbai. तो not जरूर. not बड़े स्क्रीन वाली. So we'll हाँ, ask quick questions. हाँ, Just हाँ. answer without thinking. Okay, Comes to your mind. fine. Favorite food? Oh, मटकी की उसळ. I mean, I don't know, मोठ beans की जो सब्जी होती है, we call it उसळ अच्छा. मराठी Oh, में. अच्छा. और हाँ. मुझे वो बहुत पसंद है, बेहद पसंद है. और उकड़ी से मोदक, मोदक which are हाँ steamed, हाँ हाँ, which is a speciality of sweet. हाँ. But to Yes. tell you frankly, anything sweet. I have such a, I mean, all 32 teeth of mine are sweet teeth. So इसीलिए मुस्कान हमेशा स्वीट है, निकलती मुस्कान भी रहती इसीलिए स्वीट है. स्वीट है. योर फेवरेट मूवी? Citizen Kane Which one? and Kagas Ke Phool, two favorites. Citizen Kane. Ah, Citizen Kagas Citizen Ke Kane. Kane. Phool. Citizen Wow. Kane. Yeah, yeah. Why? Why? Sorry, go ahead. Why? Because there's this It's a- mystery about that film, Hmm. and there's a pathos and a strength, which is this combination is very fascinating to me. और कागज के फूल इसलिए क्योंकि एक डायरेक्टर की एक तो कहानी है वो, एंड उसका जो रिश्ता उसके फैमिली के साथ और उनकी लव इंटरेस्ट के साथ जिस तरह से, जिस खूबसूरती से और जिस संतुलन से पेश किया गया है, आई थिंक इट जस्ट stays with you Amazing. forever. The visuals stay with you. Yeah, yeah. Nice. Favorite actor? Dilip Kumar साहब. Favorite actress? Waida Rahman ji. And Oh, Noor mine ji. too. Both. Mine too. Yeah? I thought you'll say Kajol. अभी झगड़ा करवा देते. Oh. तुम्हारा काम क्या है? बस यही I करते हो, know. झगड़ा करा देते हो. But I'm थोड़ा sure मजे. she'll also agree. Even Yes, Kajol will yes. agree with Yeah, my yeah. That's true. That's selection. true. Favorite pastime? Drinking coffee and watching movies. अच्छा. Nice. Nice. किताब लेके मैं कभी कभी बैठती हूँ कॉफी के साथ. कॉफी इज वेरी इम्पोर्टेंट. और अच्छा. नहीं Okay. तो मैं फिल्म Oh. देखती रहती हूँ. Yeah, I was expecting wine, but I know you are I'm teetotaler. not a drinker. You're not. मैं तो बड़ी माशा Wow, हूँ. wine बोला. Something you are craving to do next. I'm dying to direct the black comedy that I am writing. Ah, okay. Cool. I want Don't to tell us audition for about the that. negative role. One unfulfilled desire. Dance. Learning Dance. dance. Oh, Yeah. okay. In fact, Tribang, Yeah, but- this thing was because I'm so fascinated by Odissi. Odyssey. And like अच्छा. Anu in the film, when I saw Guru Kelucharan Mahapatra dance, it just blew me away, and I even started learning. But at that time, I was shooting so often. I was Yeah. shooting like practically every day. 90s की जमाने की बात मैं कर रही हूँ. और मैंने 8 महीने तब भी मैंने I regularly went to class,
And somehow, it was not the right age, because you can't start a classical dance at a very late stage, Yeah. especially as difficult as Odissi. And the other thing was the timing, I just couldn't match. So that ये unfulfilled desire कि अगले जन्म मुझे डांसर ही कीजो type. अगले जन्म मुझे बिटिया ना कीजो. नहीं, बिटिया कीजो पर डांसर कीजो. dancer कीजो. My daughter also learned Odissi. Actually, we have very good teacher in our neighborhood. Oh, Yeah, in our how circle. fascinating! How Yeah. lovely! So, if you had a free reign and you could take anyone in the film industry, who would be your lead male and female actors in your next film? Of course, my husband, Ashutosh Rana. Okay. Good answer. Good answer. Yeah. I mean, he's such a fabulous actor, He and I is want amazing. to direct him. Yes. Yeah, He's amazing I've actor. really, yeah, He's and underappreciated I would actor. love to. Yes, really, and I'd love to direct Rekha ji. Oh, Oh, nice. wow. Yes, that's Nice. good. All right, the last question. After that, we'll let you go. Your artistic inspiration. You know, I would say there are two. Hmm. Federico Fellini's 8.5 was the film which I saw and which changed my perspective about movies. Acha, And that eight was and a the half. 8.5. And Okay. that was the film that I saw, and I wanted to become a director. Oh, Acha. wow. So Hmm. that is really an inspirational film for me. And I didn't understand it at all when I saw it. But there was something about the film that spoke to me in a way that made me Hmm. fascinated by, जैसे मैंने वो अंधेर नगरी देखकर मुझे थिएटर के बारे में fascination हुआ, वैसे फिल्म के बारे में 8.5 देख के मुझे fascination. Wow. Wow. And I think inspirations as such, I would say in India, Guru Dutt. Guru Dutt's Hmm. films are my all-time favorite. Nice. Nice. Great. Thank you so much. I loved chatting with you. Yeah, It was And, fabulous. yeah, it I was wish I really could go on. fun. I wish I could go on forever. Thank you for joining us on Take Two, and again appreciate your time, and really loved Tribhang. I hope Thank every man and a woman watches that movie. It is very inspiring. I really loved it. Your writing was wonderful. Your direction was wonderful. Acting was wonderful. Oh, Tanvi ji ko dekh ke to God, लगता है कि she is that woman. She lived that character exactly. Mhm, Thank you. mhm. So Thank you so much. not that Kajol was any less, but Tanvi ji was Yeah. superb. Thank you. Loved it. So good Thank luck with you. your next film, and Thank we you. are coming for auditions. Actually, we can do How auditions through come Zoom. now you got the idea of auditioning from me? Like, really? Really, She only really, does women films. I Sorry. can't think myself, right? There are No. men in my films too. Copycat. Thank you. Thank you, Renuka. Thank Lovely you so chatting with you. much. Thank you so much.